ईवीएम को लेकर बसपा सुप्रीमो का आया बड़ा बयान। कहा ईवीएम कभी भी हो सकते हैं बंद, कार्यकर्ता बनाए रखे धैर्य और लोकसभा के चुनावों की करे तैयारी। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि कल बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ईवीएम पर भी कड़ा हमला बोला है। ईवीएम को लेकर कई ऐसी बातें उन्होंने कही है कि जिसके बाद ईवीएम कटघरे में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, ईवीएम को लेकर, ईवीएम बैन को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं और ऐसे में बसपा सुप्रीमो का बड़ा बयान आना ये काफी महत्वपूर्ण है। ईवीएम पर बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप ईवीएम को लेकर नाराज ना रहे, ये सिस्टम जो है वो कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है और ऐसे में आपको अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, उस पर ही आपका फोकस करना है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम पर आज ही नहीं, इससे पहले सबसे पहले बसपा सुप्रीमो ने ही ईवीएम पर इसको कटघरे में खड़ा किया था। 2019 में चुनाव हुए तो उस वक्त भी बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर कड़ा प्रहार किया था और साथ ही इसको बैन करने को लेकर भी उन्होंने बड़ी मांग की थी। आपको बता दो कि बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम को लेकर कहा है कि जब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तभी से हमारा वोट प्रतिशत जो है वो कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते आ रहे थे तो बसपा को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने 2007 का भी हवाला देकर कहा कि जब 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब चुनाव आयोग ने ईवीएम से फेयर चुनाव कराए थे, तब उसमें कोई भी धांधली नहीं की गई थी। इस बड़ी बात को बसपा सुप्रीमो ने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि अब जब से 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद से विधानसभा के अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए और अब जो लोकसभा के चुनाव 19 में हुए थे तो उन सभी चुनावों में ईवीएम में धांधली की गई है और ऐसा पूरा जनमानस की ओर से भी कहा जा रहा है। तो बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही आपको बता दो कि ईवीएम को लेकर बसपा की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी दाखिल है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए कि क्या ईवीएम को बैन नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर आप परेशान ना रहे क्योंकि ये जो सिस्टम है वो कभी भी फेल हो सकता है और इसका फायदा बसपा को भी हो सकता है। तो उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बड़ा प्रहार किया है। आने वाले दिनों में ईवीएम बंद होगा इसकी भी भविष्यवाणी उन्होंने की है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को अपने जनाधार को बढ़ाने और अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में ही काम करना है। ईवीएम की जो लड़ाई है वो बसपा लड़ रही है और साथ ही ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में आवाज भी उठ रही है। इस बात को भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। आपको दोबारा एक बार बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है कि जब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं तब तब हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी है, अलग अलग राज्यों में भी हमारी पार्टी अच्छा वोट लेकर उभरी है और जब से ईवीएम में धांधली शुरू हो चुकी है तब से बसपा का जो वोट है वो वोट प्रतिशत घटा है और साथ ही सीटें भी घटी है। तो इस बात को बसपा सुप्रीमो ने कहा। आपको बता दो कि हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव हुए अलग अलग राज्यों के, उन चुनावी रैलियों में भी बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। तो बसपा सुप्रीमो ने कल अपने जन्मदिन के अवसर पर ईवीएम पर कड़ा प्रहार किया है और चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर किया है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर क्या सोचता है, क्योंकि पूरे देश भर से ईवीएम को लेकर आवाजें उठ रही है, ईवीएम में धांधली होने की बातें की जा रही है और अब ऐसे में चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि अगर लोगों का ही ईवीएम पर भरोसा नहीं रहता है तो ऐसे मामले में फिर ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो जनता के बीच से जो आवाज उठ रही है इस पर भी चुनाव आयोग को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। तो ये बड़ी बातें बसपा सुप्रीमो ने कही है ईवीएम को लेकर और साथ ही कहा है कि ईवीएम कभी भी बंद हो सकते हैं, आप परेशान ना हो और संगठन को मजबूत करें। वैसे ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हो? क्या ईवीएम में सही में धांधली हो रही है? क्या ईवीएम में कोई सेटिंग करके भाजपा को जिताने की कोशिश हो रही है?
इन सभी सवालों को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।